सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु की महिमा करेंगे जिससे सभी को आशीष मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। कर दो, बंद कर दो, रोक दो भी, देख लेना। अरे रोक दो भी, देख लेना यार, तुम ही नहीं रुक पा रहे। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है। हाँ, हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें, ब्लेस करें। हम प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और हम वचन की ओर चलेंगे। आज हम लाए हैं मलाकी 4 का 4 अध्याय से 6 तक हम वचन को पढ़ेंगे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे सुनने में, और हम मुझे पढ़ने और सुनने वालों को दोनों को आशीष दे। हालेलुया। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए, वे उनको स्मरण रखो। प्रभु का वचन ये कहता है, मलाकी ये कह रही है, प्रभु का पवित्र वचन ये कह रहा है कि जब मूसा प्रभु यीशु मसीह के पास पर्वत होरेब पर्वत पर गए थे, तो वहाँ पर 2 पट्टियाँ लिखी दी थी प्रभु ने। उसमें अध्याय लिखे हुए थे, उसमें प्रभु की आज्ञाएं लिखी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। सच में प्रभु बहुत सामर्थी महान परमेश्वर है, और सारा आदर महिमा हम जितना भी प्रभु को दे कम है, क्योंकि जब इस मूसा उनके पास गया तो वहाँ पे प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी हैं, जिसमें कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि 10 आज्ञाएं प्रभु ने क्या क्या दिया है। वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पे लिख के दिया था। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि वो जो होरेब पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी थी, उनको समझो और उसको स्मरण मतलब याद, हमेशा याद रखो। हालेलुया। देखो,
देखो यहोवा के इस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे साथ एलिय्याह नबी को भेजूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं आऊँगा तो बहुत ही भयंकर बाढ़ आएंगे, भूकंप आएंगे। तो ये भयानक दिन आने से पहले मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, ताकि तुम सब जो मनों को नहीं बदला है, नहीं मन को फिराया है, वो मनों को फिरा लें, ताकि वो नाश न हो बल्कि वो बचाए जाए। हालेलुया। तो कह रहे वो माता पिता के मन को और उनके पुत्रों की ओर, उनके माता पिता जो उनके माता पिता हैं, संसारिक माता पिता हैं, वो पुत्रों की ओर उनके मनों को फेर देंगे, और जो पुत्र और पुत्री के जो मन हैं वो अपने माता पिता की ओर फेर देंगे। अगर जो लोग अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे, समझेंगे, उस पर चलेंगे और अपने माता पिता को ध्यान रखेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनके मनों को जांचेंगे, तो प्रभु कह रहा मैं उन्हें नाश न करूँगा, बल्कि उन्हें मैं अनंत जीवन दूंगा, लंबी उम्र दूंगा, जीवित रहेंगे, वे जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर तुम माता पिता की मनों को समझोगे, उनको स्मरण रखोगे, याद रखोगे, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करोगे, उनकी बातों को मानोगे, उनकी आज्ञाओं को मानोगे, तो प्रभु कह रहा है तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम जीवित रहोगे। पुत्रों को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। प्रभु कह रहा है कि अगर जो अपने माता पिता की ओर नहीं फिरेंगे, और जो माता पिता अपने बच्चों की ओर नहीं फिरेंगे, और जो बच्चे अपने माता पिता की ओर नहीं होंगे, उनका पालन पोषण नहीं करेंगे, उन्हें कोसेंगे, गाली देंगे, उन्हें अनाथालय में छोड़ेंगे और उनसे गलत व्यवहार करेंगे, उनके साथ अच्छा काम नहीं करेंगे, उनको सताएंगे, परेशान करेंगे, तो प्रभु कहता है जब मैं आऊँगा तो मैं उनको सत्यानाश करूँगा। प्रभु कह रहा है कि जब मैं आऊँगा आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूँगा, आकर सारी पृथ्वी का मैं सत्यानाश करूँगा। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखें, अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानें और उनका ध्यान रखें, उनके माता पिता को हमेशा ध्यान रखें, याद रखें, उनकी बातों को याद रखें, उन्हें प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जैसे वो आपको प्यार करती हैं वैसे आप भी अपने सारे बच्चे अपने माता पिता के प्यार करें और प्यार करें। परमेश्वर प्रेम से खुश रहता, प्रेम ही प्रभु है, प्रभु ही प्रेम है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।